हेलो स्टूडेंट। तो पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था, ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया था। एन एक्व सॉल्यूशंस कंटेनिंग 28% बाय मास ऑफ लिक्विड, ये हमने बना लिया। ठीक है, तो आज इससे आगे पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है ये थ्योरी ऑफ फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। ठीक है, तो उसी का डेफिनेशन है। पहला है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन किसको बोलते हैं? वही द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ ए लिक्विड मिक्सचर थ्रू द सेलेक्टिव एवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। ठीक है, तो डिस्टिलेशन हमेशा यूज होता है कब? टू सेपरेट द टू लिक्विड। ठीक है, टू क्या लिख देते हैं, टू सेपरेट द टू लिक्विड। अब ये लिक्विड का क्या होना चाहिए? टू डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। लिक्विड में एक प्रॉपर्टी ये होना चाहिए कि डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये जरूरी है, ये होना बहुत जरूरी है। तो अब हम देखते हैं कि ये क्या होता है, एवापोरेशन। तो एवापोरेशन क्या होता है वो हम लिख देते हैं इधर, यहाँ लिखते हैं एवापोरेशन। एवापोरेशन में क्या होता है? चेंज इन स्टेट होता है, लिक्विड से गैस बनता है। चेंज इन स्टेट मतलब लिक्विड टू गैस। ठीक है, और कंडेंसेशन, कंडेंसेशन इसमें क्या होता है? इसमें भी होता है चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट। और ये क्या होता है? गैस टू लिक्विड। ठीक है, गैस टू लिक्विड। इसमें क्या होता है? इसमें होता है एडिशन ऑफ हीट। ठीक है, एडिशन ऑफ हीट। और इसमें क्या होता है? रिमूवल ऑफ हीट, यहाँ पे। ठीक है, रिमूवल ऑफ हीट। तो इसमें क्या होता है? ये टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज होगा, डिक्रीज टेम्परेचर, टेम्परेचर डिक्रीज होगा। और इसमें क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ठीक, तो ये बात आपको नोट कर लीजिए ये अच्छे से। ठीक है, तो अब अगला देखते क्या है। तो ये कह रहा है कि डिफरेंस द सेपरेटिंग द कंपोनेंट। ये हमेशा क्या करना होगा? इसमें सेपरेट करते हैं। ठीक है, अगर दो हमारे पास दो लिक्विड है सपोज, ठीक है, हमारे पास दो लिक्विड का मिक्सचर है। ठीक है, दो लिक्विड का मिक्सचर है, ए प्लस बी, ये दोनों लिक्विड का मिक्सचर है। तो अब इसको हम सेपरेट कैसे करेंगे? ये ऐसा कोई मैकेनिकल वे तो नहीं है कि हाँ इतना दूर होगा ए और इस साइड होगा बी, ऐसा कुछ वे नहीं है। तो हम क्या करते हैं, तब जाकर हम यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे हम हीट करते हैं, हीटिंग करते हैं, तब जाके एक लिक्विड क्या होता है, एक लिक्विड कम बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर बन जाता है और दूसरा क्या होता है, वो लिक्विड ही रहता है। ठीक है, एक लिक्विड हो जाता है और दूसरा गैस हो जाता है। तो इस बेसिस पे हम इसको सेपरेट करते हैं, इसी को बोलते हैं डिस्टिलेशन। ठीक, तब कह रहा है कि फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। अब फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन हम जानते हैं, इसका मतलब होता है स्मॉल नंबर, स्मॉल नंबर। इसका मतलब हुआ स्मॉल नंबर। स्मॉल नंबर मतलब क्या? जैसे कि हम मैथ में क्या देखते हैं, मैथ में देखते हैं जैसे 0.5 1/2 हुआ, 0.5 1/2। ठीक है, या फिर 3/2 1.5, ये सब क्या हुआ? स्मॉल नंबर। ठीक है, तो उसी तरह केमिस्ट्री में भी होता है स्मॉल। जब हम यहाँ पे हीट कर रहे हैं तो कुछ लिक्विड का कुछ पार्ट वेपर बनता जाएगा। ठीक है, और ये जो वेपर बनेगा इसमें भी कंपोनेंट ए रहेगा, कुछ कुछ सटा हुआ, इसके बीच थोड़ा थोड़ा फोर्स लगेगा तो वो सटा हुआ रहेगा। ठीक, तो आई होप कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम पढ़ते हैं डेफिनेशन।
द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन वन लिक्विड फ्रॉम अनदर लिक्विड, बाइनरी मिक्सर। ठीक है, तो बाइनरी मिक्सर का मतलब क्या होता है? देखिए, बाइनरी मिक्सर का मतलब होता है ए प्लस बी, कुछ दो होगा, एक टाइप होगा ए, दूसरा टाइप होगा बी, तो उसी को बोलते हैं बाइनरी मिक्सर। ठीक है, मतलब दो कंपोनेंट उसमें होना जरूरी है। हैविंग डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट बाय डिस्टिलेशन इज टर्म्ड द फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। तो इस दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? डिफरेंट होगा। ठीक है, अब जैसे मान लिए कि अब जैसे मान लीजिए बॉइलिंग बॉइलिंग सॉरी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए हम मानते क्या है? टी ए। ठीक है, और दूसरा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी को मानते हैं टी बी। ठीक, तो और ये पहला केस ये हो सकता है टी बी हो, टी ए हो सकता है ग्रेटर देन टी बी, ग्रेटर देन ऐसा भी बोलते हैं, दो ग्रेटर। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है टी बी इज ग्रेटर देन टी ए। ये दो केस हो सकता है। ठीक है, ये दो केस हो सकता है। ठीक, तो यही कह रहा है उसमें। ठीक, तो ये कह रहा है दो बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होना चाहिए। उसके बाद कह रहा है कि द सेपरेशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन द वेपर फेज हैज ए कंपोजिशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द बॉइलिंग लिक्विड। इसमें कह रहा है कि जो वेपर फेज में होगा कंपोनेंट, उसका कंपोजिशन अलग होना चाहिए जो लिक्विड होगा। ठीक है, तो आइए हम इसको समझते हैं। इसे देखिए, हम एक क्या लिए, कंटेनर लिए। ठीक है, इसमें मिला दिए, यहाँ ए है और यहाँ क्या है? बी है। ठीक, तो और इसमें ये वेपर फेज में। ठीक, और ये क्या है? लिक्विड में। ठीक, तो कह रहा है कि ये कंपोजिशन और इसका कंपोजिशन, ये दोनों क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। ठीक, डिफरेंट होना चाहिए दोनों। ठीक, यही कह रहा है उसमें। लिक्विड पेयर, अब पहला कैसे? लिक्विड पेयर ऑफ टाइप 1। ठीक है, टाइप 1 का आप लिक्विड पेयर देखेंगे तो ये क्या है? एक बात इसमें फिक्स रखिए कि ये है आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन है इसमें। ठीक, तो द बॉइलिंग टेम्परेचर कंपोजिशन कर्व फॉर द लिक्विड एंड वेपर कंपोजिशन इन द केस ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट टाइप आर रिप्रेजेंटेड इन ग्राफ। अब ग्राफ को समझते हैं। जैसे ये ग्राफ है, ठीक है, ये बाइनरी है। ठीक है, बाइनरी का मतलब है ए के प्लस बी, दो लिक्विड है। ठीक है, अब दोनों का है अलग अलग चीज़ें है इसमें। एक का टेम्परेचर, एक का बॉइलिंग पॉइंट है टी ए, दूसरे का बॉइलिंग पॉइंट है टी बी। इसका है टी ए और इसका है टी बी। ठीक, तो कह रहा है कि इसमें जो है टी ए है ग्रेटर देन टी बी। ठीक, अब देखिए, हम लेते हैं कोई कंपोजिशन एक्स, हमने कोई कंपोजिशन एक्स ले लिया, उसको क्या किए? हीट दिए। जब हम हीट दे रहे हैं तो इसका क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा। पहले टेम्परेचर कहाँ पे था? 0 पे। अब इसको हम हीट दे रहे हैं तो यहाँ से जाते रहेगा, यहाँ आएगा। हम इसको क्या करते हैं? हीट दे रहे हैं टी एक्स तक। ठीक, तब अगर हम हीट दिए टी एक्स तक, इसमें क्या होगा? कुछ हो सकता है कि कुछ लिक्विड इसमें से गैस बन जाएगा। इसमें से क्या होगा? कुछ लिक्विड गैस बन जाएगा। गैस बनने के बाद वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं इस पॉइंट से। तो ये वाला जो कर्व है हमारा है वेपर कर्व, और ये वाला कर्व है हमारा लिक्विड कर्व। ठीक है, तो दोनों कर्व हमारा है, इसमें लिखा ही है वेपर एंड लिक्विड कर्व। तो अब यहाँ से, अब ये हमारा कुछ कंपोजिशन यहाँ पे रह जाएगा, हमारा लिक्विड का कुछ कंपोजिशन रह जाएगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि वो लिक्विड का कंपोजिशन क्या रह गया हमारे पास? Y।
अब नया वाला हम मानते हैं कि हमारे पास कंपोजिशन y रहेगा। तो अब इसको जब हम हीट करेंगे तो ऑब्वियसली इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा टी वाई पे, तो ये लिक्विड वेपर बनेगा नहीं, ठीक है, जो बनना था यहाँ पर बन गया है। अब ये क्या होगा, टी वाई पे, टी एक्स पे ये बनेगा नहीं, अब ये बनेगा टी वाई पे, ठीक है। तो टी वाई पे लिक्विड से कुछ पार्ट वेपर बन गया, तो यहाँ पे बोलते हैं इसको, इसका कंपोजिशन बोलते हैं y1, ठीक है। और जो पहला वाला बना था कंपोजिशन वेपर का उसको बोलते हैं x1, ठीक है। तो अब इसी तरह हम क्या करेंगे, इसमें से फिर से कुछ लिक्विड बचा है इसमें, फिर उसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, यहाँ आएगा, फिर से वो उसका जो लिक्विड बचेगा फिर से उसको हम हीट करेंगे तो उसमें गैस बन जाएगा, फिर लिक्विड कुछ बचेगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा जो हमारे पास सिर्फ प्योर ए बचेगा, उसको हम जब टी ए पर हीट करेंगे तो ये डायरेक्टली वेपर बन जाएगा। यहाँ से टी ए पे हीटिंग करने पे ये डायरेक्टली लिक्विड से गैस बन जाएगा, यहाँ हमें कुछ सोचना नहीं पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो अब हम दूसरा केस देखते हैं। क्या दूसरा केस है, ये हमारा x1 का, ठीक है। अब x1 जब हम जैसे कि ये लिए, ये हम लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर इसमें हमारा मिक्सर में A+B है, अगर हम हीट किए, ठीक है, तो B पार्ट हमारा गैस बन गया। मान लीजिए गैस का ये B का ये मॉलिक्यूल है, तो इसमें कुछ ना कुछ तो A मॉलिक्यूल होगा ऐसे सटा हुआ इसके आसपास, फोर्स की वजह से, स्मॉल फोर्स तो लग ही सकता है, ठीक है। तो उस फोर्स की वजह से इसके पास कुछ ना कुछ A होगा ही, तो उसको जब हम कंडेंस करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हम उसको टेम्परेचर रिड्यूस करेंगे, कंडेंस करेंगे, तो क्या बनेगा, लिक्विड बन जाएगा, ठीक है। जब हम मान लिए कि वो लिक्विड बन गया हमारा इस पॉइंट पे, ठीक, तब जब हम इसको हीट करेंगे कुछ तो टी वाई पे, मान लीजिए टी जेड पे हम इसको हीट कर रहे हैं, तो कुछ गैस बन जाएगा, फिर से कुछ लिक्विड रह जाएगा, ठीक। तो उस प्रोसेस को फिर से दोबारा करेंगे तो वो लिक्विड यहाँ पे आ जाएगा, और जो गैस बन जाएगा उसको फिर से हम क्या करेंगे, कंडेंस करेंगे, फिर से उसको हीट करेंगे, कंडेंस करेंगे, डिस्टिलेट करेंगे, करते करते एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारे पास यहाँ आ जाएगा वो लिक्विड कंपोनेंट बी होगा, जहाँ पे हम टेम्परेचर टीबी जैसे ही पहुँचाएंगे कि वो लिक्विड गैस बन जाएगा। मतलब स्मॉल टेम्परेचर पे, कम टेम्परेचर पे, टी ए से कम होगा टीबी, तो वहाँ जैसे ही हम थोड़ा हीट करेंगे वो तुरंत गैस बन जाएगा। तो ये कंपोनेंट हो जाएगा बी और ये कंपोनेंट हो जाएगा हमारा ए। तो देखिए अब जब हम यहाँ मान लीजिए कि इस पॉइंट पे हम इसको मिडिल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ से मिडिल पॉइंट लें, ये मिडिल लें, तो देखिए जब हम x को हीट कर रहे थे तो x का पार्ट जो था क्या हुआ, x1 था, तो ये किस एरिया में था, ये b के एरिया में था। अगर ऐसा हम बोलें, यहाँ से यहाँ इस साइड है b और इस साइड मानते हैं a का, इधर का राजा a, इधर का राजा b, ठीक है। तो इधर क्या होगा, ये b के साइड ज़्यादा बन रहा है वेपर और a के साइड लिक्विड ज़्यादा बन रहा है, तो ये जो वेपर बनेगा वो b के साइड ज़्यादा बनेगा और जो लिक्विड बनेगा वो a के साइड ज़्यादा बनेगा। तो लिक्विड a वाला का टेम्परेचर यहाँ है बॉइलिंग पॉइंट और b वाला का टेम्परेचर यहाँ, ठीक। तो अब नेक्स्ट वाला है, नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, तो इससे हमको क्या पता चला कि टू लिक्विड फॉर्मिंग ए सॉल्यूशन ऑफ टाइप 1 कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। इसका मतलब ये हुआ कि जो दो लिक्विड A+B ये अगर बन रहा है तो ये इससे सेपरेट हो सकता है। अगला टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ टाइप 2, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ टाइप 2 में क्या है, देखिए यहाँ पे है पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है, फ्रॉम रोल्स लॉ। अगर आप रोल्स लॉ नहीं जानते हैं और ये पॉजिटिव डेविएशन नहीं जानते हैं तो आप हमारे चैनल पे जो इससे पिछला वीडियो है इसी पे है पॉजिटिव डेविएशन और रोल्स लॉ, ठीक है। तो इस पे बना हुआ है वीडियो, आप जाकर ये दोनों वीडियो देख लीजिए, ठीक। तो इसमें हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ टाइप 2। टाइप 2 में भी मान लीजिए एक सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन अगर बना किसका होगा, A+B का, ठीक है, जिसमें A भी होगा और B भी होगा, दोनों क्या होगा, लिक्विड होगा, ठीक। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए अब हम ग्राफ को समझते हैं। ग्राफ में क्या करता है कि हमारे पास एक कंपोजिशन है, क्या कंपोजिशन है x, ठीक है।
इसको जब हम हीट करेंगे, मतलब इस पे हम हीट करेंगे तो टेम्परेचर इसका बढ़ेगा, टेम्परेचर कुछ यहाँ आएगा, ठीक। तो जो हम हीट करेंगे यहाँ का लिक्विड में से कुछ पार्ट वेपर बन जाएगा, ठीक। तो वो वेपर वाला पार्ट यहाँ रहेगा, ठीक। अब देखिए यहाँ वेपर पार्ट हुआ, ये वाला पार्ट वेपर हुआ और ये वाला पार्ट लिक्विड हुआ, ठीक। अगर हम बोलें कि ये जो सी है, ठीक है, यहाँ से हम लेते हैं सी का पॉइंट, ये सी है, ठीक। तो देखिए कौन सा स्टेट कौन सा स्टेट ज्यादा नजदीक है सी के, ये जो हम लाइन लिए हैं, देखिए वेपर का स्टेट है, एक लिक्विड का स्टेट है, तो वेपर का स्टेट ज्यादा नजदीक है ना सी से, लेकिन लिक्विड का जो लिक्विड स्टेट है जो वो नजदीक है ए से, ठीक। तो हमेशा अब फिर से हम क्या करेंगे, कुछ दूसरा नया कंपोजिशन लेंगे, मान लीजिए यहाँ पे नया कंपोजिशन लिए, ठीक है, और फिर इसको हम हीट करेंगे, तो यहाँ का जो होगा गैस वो यहाँ बनेगा, ठीक। तो ये अगर हम इस तरह प्रोसेस करते जाएंगे तो हमारे पास जो होगा इस साइड एक लिक्विड आ जाएगा जो हमारा प्योर लिक्विड ए होगा, ठीक है, और दूसरा साइड क्या है कि वो जो गैस है, गैस इस साइड बनेगा, गैस जो जाता आएगा आता आएगा, और गैस यहाँ पे ज्यादा हमको मिलेगा इस लाइन का, ए का जो कंपोनेंट होगा, ठीक। और दूसरा क्या है, बी वाला पार्ट। अब इस ये जो सेक्शन है ये सेक्शन हो गया, ठीक। अब ये सेक्शन को हम समझते हैं। इस सेक्शन में क्या है कि देखिए अगर हम लिए कोई कंपोजिशन वाई, ठीक है, कोई कंपोजिशन वाई लिए, अब मान लीजिए इसको भी हम हीट किए, इसको हीट किए, इसका भी वेपर बनेगा, वेपर कहाँ आएगा इस साइड, तो ये इसका भी वेपर किसके नजदीक आ रहा है, सी के नजदीक आ रहा है, ठीक। लेकिन और इसका लिक्विड किसके नजदीक आ रहा है, बी के नजदीक आ रहा है। इसी तरह हम इस पॉइंट के लिए करेंगे, तो देखिए यहाँ पे लिक्विड होगा, वो लिक्विड कहाँ के नजदीक आ रहा है, बी के नजदीक आ रहा है, और वेपर किसके नजदीक जा रहा है, सी के नजदीक जा रहा है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है सी जो पॉइंट होगा, सी पॉइंट होगा मिक्सचर ऑफ ए बी का, ए प्लस बी का मिक्सचर होगा, ठीक है। और दूसरा बात देखिए ये जो है क्या है, इस पूरा ग्राफ में, पूरा ग्राफ का जो है मिनिमम टेम्परेचर है टी, मिनिमम टेम्परेचर है यहाँ पे, ठीक है, मिनिमम टेम्परेचर, इससे जो भी है सब हायर टेम्परेचर लिए, ठीक है। यहाँ भी देखिए प्योर बी मिलेगा वो भी हायर टेम्परेचर पे, प्योर ए मिलेगा वो भी हायर टेम्परेचर, लेकिन इस दोनों का मिक्सचर जो बनेगा, जो बॉन्ड हमारा बनेगा ए बी, उसका टेम्परेचर क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मिनिमम कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट, इसको हम ये भी बोल सकते हैं मिनिमम कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक, ये हम बोल सकते हैं। देखिए अगला लिखा गया है, such a mixture which boils at constant temperature and distills over completely at the same temperature without any change in composition is called constant boiling mixture और azeotropic mixture, ठीक है। इसी मिक्सचर को क्या बोलते हैं, एजियोट्रोपिक मिक्सचर बोलते हैं। यहाँ पे जो बनेगा, जो लिक्विड बनेगा, जो सॉल्यूशन यहाँ बनेगा ए बी का, उसी को बोल लेते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर, ठीक। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसमें एक बात है कि ये हमेशा टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये बात हमेशा ये पॉइंट नोट कर लीजिए, टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा हमेशा, ठीक। अब उसी में से कुछ एग्जांपल है, जैसे वाटर इथेनॉल का मिक्सचर, उसमें 95% क्या होगा, इथेनॉल होगा, और बॉइलिंग पॉइंट होगा इसका 78.15 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और 95% इथेनॉल का मिक्सचर जो बनेगा वो बनेगा एजियोट्रोपिक मिक्सचर, ठीक है। और बाकी का जो होगा 4.03, ठीक है, 4.03 जो बनेगा वो रहेगा वाटर, ठीक। और इसमें है पैराडीन वाटर का मिक्सचर,
इथेनॉल बेंजीन का मिक्सचर, एसिटिक एसिड एंड टोल्यूएन का मिक्सचर। ठीक, उसके बाद है सॉल्यूशन ऑफ टाइप 3। सॉल्यूशन ऑफ टाइप 3 में क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, ठीक, सॉल्यूशन ऑफ टाइप 3 में होगा नेगेटिव डेविएशन, ये भी रोल्स लॉ से ही लिया गया है। ठीक, और क्या है, द बॉइलिंग टेम्परेचर कंपोजिशन कर्व फॉर द लिक्विड एंड वेपर फेज हैव बीन शोन। अब ये जो है ग्राफ, इसमें क्या क्या दिखाता है, लिक्विड और दूसरा वेपर, ये दोनों दिखाता और कुछ तो नहीं दिखाता। ठीक है, अब देखिए उस ग्राफ में क्या था, उस ग्राफ में ये जो सी पॉइंट था यहाँ पे था, इस जगह पर था मिनिमम टेम्परेचर पर, लेकिन यहाँ जो सी पॉइंट है वो किस पे, हायर टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर पे। ठीक है, तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं कांस्टेंट मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, एजिट्रोप। ठीक है, कांस्टेंट मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, एजिट्रोप। ठीक, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं, आई होप। तो देखिए उस केस में था क्या, हम जो भी लिक्विड ले रहे थे, ठीक है, जो भी लिक्विड ले रहे थे उसमें जो लिक्विड का अमाउंट होता था वो प्योर कंपोनेंट की तरह जाता था। लेकिन इसमें क्या है कि जो हमारा लिक्विड है उसको हम थोड़ा हीट करेंगे तो गैस बनेगा। देखिए गैस जो है ये ए की ओर ज्यादा है और ये जो लिक्विड है वो सी की ओर ज्यादा है। यही प्रोसेस अगर हम दूसरे स्टेप के लिए करेंगे, यहाँ पर अगर हम कोई लेते हैं, कोई पॉइंट यहाँ लिए, ये वाला पॉइंट, इसको हम हीट करेंगे, यहाँ वो बनेगा उसका कंपोजिशन वेपर फेज का, ये लिक्विड फेज का। तो लिक्विड फेज हमेशा इस साइड बढ़ेगा और वेपर फेज हमेशा इस साइड बढ़ेगा। मतलब वेपर वाला कंपोजिशन यहाँ पे आ जाएगा और लिक्विड वाला कंपोजिशन यहाँ पे आ जाएगा, मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर। ठीक वैसा ही केस है इसके लिए भी, वाई के लिए भी। देखिए वाई यहाँ पे है, इसको हीट करेंगे यहाँ वेपर बनेगा, फिर अगर हम यहाँ वाला पॉइंट लें उसको हीट करेंगे यहाँ बनेगा। ठीक है, तो लिक्विड हमारा यहाँ जाएगा और वेपर हमारा यहाँ जाएगा। तो जो हमारा बनेगा वो बी बनेगा, वो गैस फेज में हो सकता है। ठीक है, गैस फेज में, लेकिन उसका क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा, टीबी। ठीक, और ये है ए का थोड़ा सा ज्यादा रहेगा टीबी से, लेकिन जो मिक्सचर का होगा ए बी, मिक्सचर का जो ए बी होगा वो ज्यादा बनेगा, ज्यादा रहेगा टेम्परेचर इस दोनों से। इसका मतलब ये हुआ कि जो ए बी का बॉन्ड रहेगा उसको तोड़ने के लिए हमें ज्यादा टेम्परेचर और ज्यादा हीट लगेगा। ठीक है, मैक्सिमम हीट इसमें ज्यादा लगेगा। यही है हमारा नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ। आई होप कि ये ग्राफ समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ठीक, तो देखिए इस लाइन पे जो आ रहा है, यहाँ लिखा है ना, इस लाइन पे जो आएगा वो 100% बी होगा और उसमें कुछ भी ए नहीं होगा, और इस लाइन पे जो आएगा वो क्या होगा, 100% ए और उसमें बी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जो आएगा सी पॉइंट पे जो भी आएगा वो दोनों का मिक्सर रहेगा, ए भी रहेगा और बी भी रहेगा, दोनों रहेगा उसमें। ठीक, तब देखिए कर्व, अब कुछ पॉइंट लिखा हुआ है इसको समझ लेते हैं। द कर्व्स मीट एट सी एट दिस पॉइंट बोथ लिक्विड एंड वेपर फेज हैव सेम कंपोजिशन। जो हमारा सी बनेगा, ये जो हमारा सी है, ठीक है, ये जो हमारा सी है इसमें क्या होगा, लिक्विड कंपोजिशन ए बी दोनों का जो होगा, जो भी कंपोजिशन होगा सेम होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग होगा, को 50% लिक्विड होगा हो सकता है या 50% ये होगा, ऐसा कुछ भी इस तरह का डिफरेंस यहाँ दिखेगा नहीं। ठीक, यहाँ जो भी होगा कंपोजिशन सेम होगा, हमेशा वैसा ही रहेगा। ठीक, उसके बाद कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए यहाँ जो है ये पॉइंट जो हमारा सी है, ये सी कहीं यहाँ पे इस पॉइंट पे, और ये जो टेम्परेचर है हमारा ए से भी ज्यादा है और बी से भी ज्यादा। इस मिक्सचर का जो सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर वही है टी। ठीक, इसीलिए बोला जाता है यह है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर। It is never possible to separate a mixture completely into pure component A and B. It is mainly gives a constant boiling mixture
which never be separated by distillation। अब देखिए इसमें क्या होगा, अगर हम बॉयल कर रहे हैं, बॉयल करने के बाद फिर से लिक्विड बना रहे हैं, फिर से बॉयल कर रहे हैं, उसमें भी हम देख रहे हैं कि तब भी हमारे पास ए बी का मिक्सचर रह जा रहा है। इसका क्या मतलब है कि निगेटिव डेविएशन या पॉजिटिव डेविएशन, इस टाइप का जो भी मिक्सचर होगा उसमें हम ए और बी को कम्प्लीटली सेपरेट नहीं कर सकते हैं। उसमें से कुछ परसेंट ए निकलेगा, कुछ परसेंट बी निकलेगा और कुछ परसेंट ए बी का मिक्सचर निकलेगा। ठीक, यही कहना चाह रहा है इसमें। तो इसमें से फिर कुछ एग्जांपल है, जैसे ये है नाइट्रिक एसिड एंड वाटर। इसमें क्या होगा, 68% नाइट्रिक एसिड होगा और बाकी का 32% क्या होगा, पानी, बाकी का 32% होगा वाटर। ठीक, इसमें एसिडिक एसिड पैराडिन, जिसमें कि 65% पैराडिन रहेगा एजिटोपिक मिक्सचर में। ठीक, और क्लोरोफॉर्म एसीटोन में 80% रहेगा क्लोरोफॉर्म और बाकी का 20% रहेगा एसीटोन। ठीक, एसीटोन। और इसका इस सब का दे रखा है, मिक्सर का रहेगा बॉइलिंग पॉइंट इतना, ये एसिडिक एंड एसिड एंड पैराडिन का इतना, फिर जो क्लोरोफॉर्म एसीटोन का इतना और हाइड्रोजन क्लोराइड वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इतना। ये सब जो बॉइलिंग पॉइंट दिया है ये एजियोट्रोपिक मिक्सर का दिया है, एजियोट्रोपिक मिक्सर। ठीक, आई होप कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और इससे आगे नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है।